अच्छा देखिए, ये अफ़सोस की बात तो है, लेकिन खुशी की बात यह है कि वो हमसे रुखसत होकर हुजूर पाक से मुलाकात के लिए गए हैं। इंशाअल्लाह बिहम्दि ताला जब उनको मदफन कर दिया जाएगा, उसी वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके आएंगे और कहेंगे, ए मेरे उम्मती, तू घबराता क्यों है? माँ बाप छूट गए, सारे छूट गए, सारे वापस चले गए, लेकिन देख तेरे सामने आमना का लाल खड़ा है कि जिसकी शान तूने हमेशा मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर बयान की। वो आमना का लाल खड़ा है कि जब गुस्ताख़ रसूल ने उंगली उठाने की कोशिश की तो तूने अपनी ज़बान को खोला। खुदा की कसम, उस वक्त जितनी दीन की खिदमत की है सारी की सारी हासिल हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे अज़ीज़, मेरे प्यारे भाई मौलाना इकराम रज़ा क़ादरी साहब ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उनका विसाल पुरमलाल हो चुका है और ये बहुत ही सद अफ़सोस हमारे लिए ख़बर है। लेकिन आपसे मुअद्दिबाना अदबन ताज़ीमन में ये गुजारिश कर रहा हूँ कि बिलखुसूस इफ़्तार के वक्त, जब इफ़्तार का वक्त करीब आए तो बिलखुसूस उन्हें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। 3 बार अव्वलन दुरूद पाक पढ़ें, 3 बार बाद में दुरूद पाक पढ़ें और बीच में बिलखुसूस उनके दर्जात अल्लाह तबारक व तआला बुलंद कर दे। इस चीज़ की आपको दुआ करनी है इफ़्तार से मिनिमम 2 या 3 मिनट पहले। देखिए, मग़फ़िरत की दलील तो मैं इसी चीज़ को मानता हूँ कि अल्लाह ताला जल्ला शानू ने रमज़ान के पाक महीने में जुमा के दिन, अलविदा जुमा के दिन उनको अपने करीब बुलाया। और ये याद रखें हमेशा मेरे प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया है कि जब गुनहगार की रूह कब्ज़ की जाती है तो उसकी रूह इस तरह खींची जाती है जैसे किसी बेरी पर रुपट्टा डाल दिया जाए। फिर उस रुपट्टे को जब खींचा जाए तो वो रुपट्टा बिल्कुल फट जाता है। और मेरे नबी फरमाते हैं कि जब नेक बंदों की रूह कब्ज़ की जाती है तो इस तरह कब्ज़ की जाती है कि जैसे बाल में से किसी ने आटा पकड़ करके खींच लिया। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये चीज़ बताई थी। तो देखिए, मौलाना इकराम साहब की जब रूह को कब्ज़ किया गया तो एकदम सुकून, अदबन ताज़ीमन दायरे के साथ आप आराम फरमा रहे थे। उसी दरमियान अचानक से मैं उस वक्त फ़ोन पर बात भी कर रहा था कि जब उनकी रूह तन से जुदा हुई थी, हमारे अज़ीज़ हैं सिराज भाई, उनसे मैं कांटेक्ट में था। उन्होंने ही मुझे अचानक से फ़ोन पर ही बताया कि रूह जो है परवाज़ हो चुकी है, वो ज़ाहिरी दुनिया से बिलखुसूस अभी जा चुके हैं। नाज़रीन, मैं आपसे सिर्फ़ इतना थोड़ा सा उनका तारुफ़ आपको ये कराना चाहता हूँ कि यूट्यूब की दुनिया में हज़रत ने दीन की बहुत खिदमत की। कई घंटे आप यूट्यूब पर गुजारा करते थे और ना जाने कितने तबलीगियों से आपने मुकाबला किया यूट्यूब पर। जमे रहे, डटे रहे। आप हुजूर ताजुश्शरिया के मुरीद भी थे और हुजूर ताजुश्शरिया से बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। यही वजह थी कि कभी गुस्ताख़ रसूल से पीछे नहीं हटे। आप उनका चैनल उठाकर देखें, इकराम रज़ा क़ादरी ऑफ़िशियल के नाम से जो है, इससे पहले जो मसाइल शरीयत ऑनलाइन के नाम से था। आप देखें तो आपको 80% वीडियो वो मिलेंगी कि जो गुस्ताख़ रसूल के ख़िलाफ़ आपने आवाज़ उठाई है। कहीं भी आपने अपनी आवाज़ को दबाने की कोशिश नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि इतनी दीन की खिदमत करने वाला इंसान और रमज़ान के पाक महीने में जुमा के दिन, वो भी अलविदा जुमा को, ज़ाहिरी दुनिया से जाने वाला इंसान अल्लाह का नेक और वफ़ादार बंदा हुआ करता है। ऐसे बंदे अल्लाह के वफ़ादार बंदों में आ जाया करते हैं। नाज़रीन इकराम, ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी एक सद अफ़सोस दास्तां है कि जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मैं तो बस यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनके माँ बाप को, बिलखुसूस उनकी शरीक हयात को और उनके छोटे से बच्चे अहमद रज़ा को सब्र करने की तौफ़ीक़ात अता फ़रमाए। देखिए, मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, हम सब अल्लाह की अमानत हैं
और जिसकी हम अमानतें वो जब चाहे ले सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर मुझे 8 या 10 हज़ार रुपये रखने के लिए अगर दे दें तो वो अमानत आपकी है। आप अगर कल या 1 साल या 2 साल के बाद आप मुझसे आकर कहें कि मेरी अमानत मुझे दी जाए, तो मैं अब आपसे ये कहने वाला नहीं हूँ जी मैं आपकी अमानत नहीं दूँगा। इसी तरह मैं रहूँ, मेरे माँ बाप रहें, आप रहें, आपके माँ बाप रहें, आपकी फैमिली रहे, आपके अज़ीज़ दोस्त हों, कायनात में कोई भी चरिंद परिंद कोई भी चीज़ हो, ये सारी की सारी अल्लाह की अमानत में है। तो जब ये सारी चीज़ें अल्लाह की अमानत में हैं, अब अल्लाह जब चाहे जब बुला ले। अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि जब वक्त पूरा हो जाता है तो ना हम एक पल के लिए आगे को बढ़ने देते हैं और ना एक पल के लिए पीछे को हटने देते हैं। वहीं पर मलकुल मौत जो है रूह को कब्ज़ कर लिया करते हैं। नाज़रीन, ये भी बताता चलूँ कि एक जामिया फ़ारूकिया अज़ीज़ुल उलूम जो भोजपुर की सरज़मी पर मदरसा है, आप वहाँ के फ़ारिग़ आलिम दीन हैं। वहाँ से आपने सनद हासिल की और आप फ़ाज़िल भी हैं, जहाँ आपको जामिया नईमिया मुरादाबाद से आपको फ़जीलत की सनद हासिल हुई। इसके अलावा आपकी सलाहियत माशाअल्लाह इतनी प्यारी थी कि मैंने जब भी फ़ोन पे आपसे रब्ता किया, आपसे बात की, तो जिस चीज़ को भी पूछने की कोशिश की, कभी ये नहीं कहा कि मैं किताब देख कर बताऊँगा। मैंने मेहनत मुशक्क़त से पढ़ाई की, लेकिन कभी भी मुझे किसी मसाइल की अगर ज़रूरत पड़ी तो मैंने कहीं फ़ोन नहीं किया, सिर्फ़ मौलाना इकराम रज़ा साहिब को ही फ़ोन किया और डायरेक्टली पूछा। मैंने देखा है कि अक्सर लोग यही कहते हैं कि मैं किताब में देखकर आपको बाद में बता देता हूँ, लेकिन कभी अल्लामा साहब की ज़बान पर यह जुमला नहीं आया कि मैं किताब में देखकर आपको बताऊँगा। इनकी सीरत अल्लाह पाक ने ऐसी बनाई है कि जितनी मैं तारीफ़ करूँ वो मेरी नज़र में कम है। मैं तो बस यही कहता हूँ कि मौला ताला तू अपने महबूब के वसीले से उनकी मग़फ़िरत फ़रमाते और उनकी क़ब्र की तमाम परेशानियाँ दूर फरमाते और क़ब्र में जो है जन्नत की क्यारियाँ खोल दे, ताकि आज से ही वो तेरा दीदार, तेरे महबूब का दीदार, ताकि क़ब्र में जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके आएँ तो अच्छा। देखिए, ये अफ़सोस की बात तो है, लेकिन खुशी की बात यह है कि वो हमसे रुखसत होकर हुज़ूर पाक से मुलाकात के लिए गए हैं। इंशाअल्लाह बिहम्दि ताला जब उनको मदफन कर दिया जाएगा, उसी वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके आएंगे और कहेंगे, ए मेरे उम्मती, तू घबराता क्यों है? माँ बाप छूट गए, सारे छूट गए, सारे वापस चले गए, लेकिन देख तेरे सामने आमना का लाल खड़ा है कि जिसकी शान तूने हमेशा मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर बयान की। वो आमना का लाल खड़ा है कि जब गुस्ताख़ रसूल ने उंगली उठाने की कोशिश की तो तूने अपनी ज़बान को खोला। खुदा की कसम, उस वक्त जितनी दीन की खिदमत की है सारी की सारी हासिल हो जाएगी, क्योंकि हमारा मकसद ही यह है दुनिया के अंदर रहने का कि अल्लाह और उसके रसूल हमसे राज़ी हो जाएं। और मेरा ईमान, मेरा अक़ीदा, मेरी तमन्ना, मेरी आरज़ू मुझसे ये कहती है कि मौलाना इकराम साहब दुनिया के अंदर रह करके अपने रब को भी और अपने रब के महबूब को भी राज़ी करके इस ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत हुए हैं। मैं फिर से वही जुमला कहना चाहता हूँ कि हज़रत के बारे में मैं जितनी तारीफ़ करूँ वो मुझे कम नज़र आती है। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये बोलने की ताकत मुझे किसी और से नहीं बल्कि मौलाना इकराम साहब से मिली है। मैंने 4-5 जमातें आलिम का कोर्स किया, एदादिया, ऊला, सानिया, सालिसा पढ़ी, आपके साथ में मदरसे में रहा। आपने किस तरह से मुझे पढ़ना सिखाया, किस तरह से गर्दान पढ़ी जाती है, किस तरह से हमें याद करना चाहिए, सारे तरीक़े आपने मुझे बताए। तो मैं तो बस यही दुआ करता हूँ कि मौला तुझे अपने महबूब का वास्ता, अपने महबूब का वसीला, इनके दर्जात को बुलंद फरमा और माँ बाप को सब्र जमील अता फरमा, सब्र जमील अता फरमा। आपसे मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, आज की वीडियो में देखिए, मैंने अभी इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी, उसके अंदर बेशुमार लोगों ने कमेंट करके, किसी ने एक कुरान पाक
तिलावत करके देने का वादा किया है, किसी ने 30 या 40 बार यासीन शरीफ पढ़ के देने का वादा किया है, किसी ने सूरह बकर पढ़ के देने का वादा किया है। इंशाअल्लाह बिहम्दि ताला अभी 2 या 3 दिन के बाद जो फातिहा ख़वानी रखी जाएगी, मैं कमेंट बॉक्स खोल करके सारे नाम उसमें से निकाल करके क्या क्या पढ़ा गया है और उनके नाम पर इसाले सवाब करने की कोशिश करवाऊंगा, क्योंकि जो यूपी का रूल्स है कि 3 दिन के बाद फातिहा ख़वानी घर के अंदर की जाती है ताकि दर्जात और उनके जो हैं बुलंद और आला हो जाएं। तो इंशाअल्लाह बिहम्दि ताला आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें और ये वीडियो जहाँ तक हो सके आप शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से हो सकता है कोई एक कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर दे या कोई सूरह इखलास की तिलावत कर दे, जिसकी वजह से इसाले सवाब में जो है इजाफ़ा हो जाए। हम यही चाहते हैं कि इसाले सवाब में इजाफ़ा हो, इससे आपके भी बेशुमार फ़ायदे होंगे। आप अगर कुरान मुक़द्दस तिलावत करते हैं तो उसका मकसद ये नहीं है कि सवाब सिर्फ़ मौलाना इकराम साहिब को ही मिलेगा, अल्लाह तबारक व तआला आपको भी सवाब अता फ़रमाएगा। इंशाअल्लाह बिहम्दि ताला मैं दुआ करता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। मौला ताला हम सबको नेक राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें हमारे ईमान को पुख्ता फ़रमाए और हमें इसी तरह जो है सरकार से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ात अता फ़रमाए कि जिस तरह से अल्लामा इकराम साहब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ज़ाहिरी दुनिया में किया करते थे। अगर आपको कुछ मालूमात हासिल करनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इंशाअल्लाह बिहम्दि ताला तसल्ली बख्श जवाब में आपको इनायत फरमाऊँगा। और आपसे कहूँगा, अगर कोई मौलाना इकराम रज़ा साहिब का सब्सक्राइबर मेरी ये वीडियो देख रहा है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करे ताकि इसाले सवाब में इजाफ़ा हो जाए। अस्सलामु अलैकुम।